सबसे पहले तो ये इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ कि जो अटैक्स हैं और जो आम लोगों को मारना है ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। बताएं कि जो अभी 22 लाख रुपए इनकी 22 लाख सैलरी हुई है, तो बात कर रहे हैं ये उनके घर वो गरीब हैं। नहीं, सारे MNA MP देख लें, जागीरदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की बात करेंगे भाई, जब भी ये दोनों मुल्कों का तज़करा कहीं पर भी होता है तो दुश्मनी सामने नजर आती है। और ये दुश्मनी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि इसको कह लें कि 76-78 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी कह लें कि इन मुल्कों के दरमियान में दोस्ती की लहर दौड़ती दिखाई नहीं देती। वजह क्या है, मुद्दा क्या है, आखिर क्या बात है कि ये दोनों मुल्क एक पॉइंट पर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। रिसेंटली हम लोग बात करेंगे अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई खुलेआम इंडिया कह रहे हैं कि खुलेआम उन्होंने एक बार फिर से दहशतगर्दी को प्रमोट किया है कश्मीर के अंदर। उन्होंने कहा है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और जब तक वो जिहाद करेंगे हम उनका साथ देंगे। वहाँ से डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने UN के अंदर पाकिस्तान को स्लैम किया है फिर से कि भाई हम दहशतगर्दों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे जो टेरर को प्रमोट करते हैं। हाँ, अगर हम टेररिज्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो बाकी मुल्कों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए है। और जब तक पाकिस्तान अपना कह लें कि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म नहीं करेगा और बाकी मुल्क साथ नहीं देंगे, तब तक हमें कोई भी रिलेशंस पाकिस्तान के साथ नहीं रखने हैं, ख्वाह वो ट्रेड के हों, ख्वाह वो किसी और चीज़ के भी हों। स्पेशली बात करेंगे कि भाई ये टेररिज्म कब तक चलेगा, कब तक दोनों मुल्क एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। हर साइड पे सिचुएशन नज़र आ रही हैं। आप देख लें, अभी रिसेंटली 16 सोल्जर्स मारे गए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर और ये सेम टू सेम वही अटैक है जो पुलवामा में होता हुआ हमें दिखाई दिया था। तो दोनों मुल्कों में ये दहशतगर्दी एक अहम रोल अदा कर रही है, दोनों को साथ बैठने नहीं दे रही है, दोनों को टेबल टॉक नहीं करने दे रही है। और अगर देखा जाए तो बड़े से बड़ा हुक्मरान चाहता ही नहीं है कि दोनों मुल्क आपस में बैठें और बात करें और जो अवाम है उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ। भाई यहाँ पर तो हमारे जो सैनिटर्स हैं या कह लें कि जो हमारे और ओहदेदार हैं उनको 22-22 लाख बढ़ा दिए गए हैं भाई बजट के अंदर। आवाम मर रही है लेकिन स्टिल कश्मीर चाहिए हम लोगों को। पानी बंद कर दिया, कोई बात नहीं है, और पानी ले आएंगे, लेकिन पानी लेने के लिए भी डैम्स नहीं हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, आपने जहाँ से बात स्टार्ट की ना, वहाँ से मैं आपके जवाब जो है वो स्टार्ट करता हूँ। देखें, स्टार्ट हुआ तकरीबन जो 47 में पाकिस्तान जब बना, बिल्कुल ठीक है, तो इंडिया, भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने। पाकिस्तान एक मशरकी था, एक मगरबी था। 47 के बाद दो बने। उसके बाद से ही उस दौरान तो जब सेपरेशन हुई, माइग्रेशन हुई, उस दौरान भी हज़ारों जो है वो मुसलमान, उसमें सिख भी मारे गए दोनों तरफ से, लेकिन ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज़ हुई, जो हिजरत करके यहाँ आए, उनकी हुई। तो पाकिस्तान ने वो सदमा भी उठाया। उसके बाद जो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल जो फ़ंड बनता था, हमारी फैक्ट्रीज़ जो असला बनाने वाली फैक्ट्री थी ना, वो हमारी म्यूचुअल थी, ठीक है, बर्रे सग़ीर की। तो जब उसको डिवाइड किया गया तो फैक्ट्री तो उधर चली गई, तो इंडिया ने कहा जी हम इसका हिस्सा दे देंगे, वो अब तक हमारा हिस्सा नहीं दिया। सेपरेशन की बात हो गई। उसके बाद जब 71 के अंदर बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, उसमें मेन किरदार किसका था? इंडिया का था, ठीक है। इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। शेख मुजीबुर रहमान इंडिया बैठा था, जिस तरह से आज उसकी बेटी हसीना वाजिद इंडिया में बैठी हुई है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जाके इंडिया बैठ गया था। उससे पहले महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, उसमें हमीदुर रहमान उसमें है कि जो भुट्टो है ना, भुट्टो मान गया था कि जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं वो आप उसके हिसाब से अपनी जहाँ पे आपकी हुकूमत बनती है बना लें, ठीक है। जनरल अयूब खान उससे पहले इस्तीफ़ा दे चुके थे। जनरल याहिया खान आए हुए थे। याहिया खान को अयूब खान ने ख़त लिखा, पहला स्टार्ट में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर ख़त है, और वो ख़त लिखा था अयूब खान ने याहिया खान को कि मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको ऐसा तरीके से मुल्क को चलाना, सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है, इसमें इंडिया जो है उसकी एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। मुक्ति बानी जो थी, उसके जो कारकुन थे वो टेररिस्ट बन चुके थे उस वक्त। उन्होंने दहशतगर्दों वाला किरदार अदा किया। जो पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पे बांग्लादेश में गई थी, उसको उन्होंने मिलिट्री के लोगों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। साथ में फिर लोग भी अपोज करना शुरू हो गए। असल इंडिया जो है ना, वो उसकी जो पॉलिटिक्स है, आर्मी नहीं, उसकी आर्मी के पास इख्तियारात ही नहीं,
ठीक है, उनका आर्मी यही चीफ। तो मेन डिफरेंस आता है यहाँ पर हाँ। के अगर हम लोग इख्तियारात की बात करें तो आपने कहा कि उनकी जो पॉलिटिक्स, यहाँ पर पॉलिटिक्स है, यहाँ पर इख्तियारात साफ नज़र आते हैं, क्लियर कट नज़र आते हैं कि किन के पास हैं और कौन चला रहा है। मैं आपको उसका आंसर देना हूँ, उस साइड पे आ रहा हूँ। वहाँ पे किसके पास इख्तियारात हैं? पॉलिटिशियंस के पास। और किसके पास इख्तियारात हैं? बीजेपी के पास। बीजेपी पार्टी। बीजेपी जो है वो इंतहा पसंद पार्टी है। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर इतने सारे मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, ठीक है, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि उन्होंने मुसलमानों को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म करना है, जेनोसाइड करना है। उनका जो मतलब कि है नज़रिया, बीजेपी का जो नज़रिया है, ठीक है, वो शुद्ध जो कहते हैं ना महाभारत संगठन के नाम की एक उनकी आरएसएस नाम की चलती है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जब भी एक वर्ड आता है मुस्लिम, जिहाद क्यों माइंड में आता है, टेररिस्ट माइंड में क्यों आता है, दहशतगर्द माइंड में क्यों आता है? ये बनाया गया ना नैरेटिव, इस नैरेटिव को प्रमोट किया गया है बाकायदा तौर पे। इसके आप कह सकते हैं कि फंडिंग की गई है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे। उसके बाद लॉबीज़ करके अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका को ये करवाया गया है। उसके पीछे ना सिर्फ ये है भारत है, उसके पीछे इसराइल भी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो इसराइल को है, ग्रेटर इसराइल बनने में। इतने 56 टोटल मुस्लिम ममालिक हैं, बट वाई पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप लिस्ट? पाकिस्तान को क्यों हमेशा कहा जाता है कि भाई टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ही पाकिस्तान है? असल में हुआ ये था कि हमने टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं किए, हमने एक जिहादी तंजीम बनाई जिसको तालिबान कहते हैं। और वो उसकी वजह ये थी कि जब सोवियत यूनियन चढ़ाई कर रहा था रशिया, तो वो सारा जो है सेंट्रल एशिया के ऊपर कब्ज़ा कर चुका था, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान वगैरह सारे अफ़गानिस्तान में आ गया था। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने भी नहीं बनाई थी, वो अमेरिका ने बनाई थी। अमेरिका ने फंडिंग की, हमारी ISI को फंडिंग की, हमारी फ़ौज को, हमारी गवर्नमेंट को साथ मिलाया, ठीक है। और उसमें हमारे इंटरेस्ट भी थे कि अगर कम्युनिस्ट आते तो वो अपने लॉज, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते, तो उन्होंने उसको अपोज़ करना था। तो उन्होंने फंडिंग करके एक जिहादी जो है वो तंजीम बनाई जिसको तालिबान कहते हैं, और उसने उसके ख़िलाफ़ जो है गोरिल्ला जंग लड़ी। और जो गोरिल्ला जंग होती है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल, मतलब कि जो फोर्स होती है क्रिटिकल होती है, उसके साथ लड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ग्राउंड बेसिस पे लड़ती है। वो इस तरह से होती है कि जिस तरह से सांप बिलों में घुस जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि सांप कहाँ पे पड़ा है। आप यहाँ पे बम मारेंगे, सांप का तो पता ही नहीं है और कहाँ से निकल के सोवियत यूनियन भी गुजर गया, हर जगह से जहाँ से भी जो जंग जीतनी है उसमें पाकिस्तान का नाम आता है। मैं एक सोशल मीडिया पर देख रही थी कि जहाँ पर कहा गया कि भाई अफ़गानिस्तान से अमेरिका को किसने निकाला, रशिया को किसने रोका, पाकिस्तान का नाम आ जाता है। सो व्हाट्स द पॉइंट इज़ दैट, और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, तो ये दोनों ममालिक ऐसे हैं कि हमने जब से होश संभाला है, हमने कोई पॉजिटिविटी नहीं देखी है इनके दरमियान में, हमें कोई पॉजिटिव रूट्स नज़र नहीं आए हैं। अभी भी आप देख लें कि हर चीज़ पर बैन लगा हुआ है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो पार्टीज़ की बात की जाए, जैसे आपने बीजेपी पार्टी की बात की है, यहाँ से हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट गया है कश्मीर को लेकर, वहाँ से डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई दे कैन नॉट बी सर्व इन द बोथ प्लेट, स्पेशली अगर टेररिज्म की बात की जाए तो। सो ये जो टेररिज्म का एक कह लें कि लगा हुआ है पाकिस्तान के माथे पे तलक, ये कब तक रिमूव होने वाला है और कब तक? होता नहीं है टेररिज्म। पाकिस्तान देखें, अब कोई टेरर वहाँ पे अटैक होता है? नहीं होता। ये पुलवामा वाला रिसेंटली हुआ है ना, पाकिस्तान ने तो नहीं करवाया। उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी के आपने एक्सेप्ट किया है, आपके पार्लियामेंट में लोगों ने कहा है कि यस वी डिड इट। और स्पेशली जब अभिनंदन भी आए थे और उनको जब वापस भेजा, तो भाई हमारे ही लोग उठकर खड़े हो जाते, तो फिर हाउ वुड वी, हम इंटरनेशनल मीडिया को, वेस्टर्न मीडिया को क्या मुंह दिखाते हैं? मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ कि जो अटैक्स हैं और जो आम लोगों को मारना है, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। बाकी चीज़ें तो छोड़ें, लेकिन उससे पहले आप देखें बलूचिस्तान में इंडिया क्या कर रहा है? फंडिंग नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के अंदर अगर BLA की बात की जाए तो इंडिया उसको डिनाई करता जा रहा है, डिनाइल पोजीशन में है। इंडिया कह रहा है कि हम नहीं हैं। हमने जाफर की बात की, इंडिया ने कहा हम नहीं हैं। अभी वो जो बच्चों पे हादसा अटैक हुआ उस पर बात की, इंडिया कहता है हम नहीं हैं। 16 सोल्जर्स मार दिए गए हैं, इंडिया कहता है हम नहीं हैं। पहलगाम में अटैक होता है, इंडिया कहता है पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहता है हम नहीं हैं। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, चोर जब चोरी करता है वो मानता है कि मैं चोर हूँ? वो कहता है मैं चोर। दोनों ही, अगर न्यूट्रल वेन्यूज पर देखा जाए, दोनों ही फिर चोरी कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों साइड पे यही चल रहा है, और मैं उसकी बेसिक आपको जो है आपको जड़ बता रहा हूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि जो मेन लोग हैं ना,
इस साइड पे भी उस साइड पे भी। वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप और यहाँ पे दूसरी लीडरशिप। तो ये लीडरशिप्स जो है ना, ये खाने के चक्करों में, ठीक है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिंपल सा है। कश्मीर है, उसमें रेफरेंडम करवा दो, ठीक है। इंडिया मानता है कि मैं रेफरेंडम करवाता हूँ, पाकिस्तान मानता है मैं करवाता हूँ, करवाते नहीं है। क्यों नहीं करवाते? रेफरेंडम का मतलब ये है कि उनके पास अख्तियार है, कश्मीरियों के पास, कि वो अपनी अलग अलग स्टेट बनाना। और कश्मीर के इलाके सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, चीन के अंदर भी हैं, ईरान के अंदर भी हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर भी हैं। और जो कश्मीर है वो इस खित्ते की जन्नत है, ठीक है। अगर अलहदा वो मुल्क बनाते, देखे, या तो आप लोग मारते रहें, इस साइड पे भी मारते रहें, उस साइड पे भी मारते रहें, ठीक है, लोगों में नफ़रत उभारते रहें और नफ़रत का बाज़ार गर्म करते रहें, खित्ते को अनस्टेबल रखें, यहाँ पे इकोनॉमीज़ क्लैश करती रहें, ठीक है। और यही अगर खेल चलता रहा तो ऐसे ही रहेगा। दूसरा हाल ये है कि आप उनको अपना फ़ैसला करने दें, कश्मीरियों को, कि उन्होंने किधर जाना है, ठीक है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी स्पीच होती है, लास्ट क्वेश्चन, जब भी स्पीच होती है, यहाँ से हमारी तरफ से भी कश्मीर के नीचे आग लगा दी जाती है, भड़का दिया जाता है इस मुद्दे को, और फिर वहाँ से इन रिटर्न जवाब आ जाता है इस चीज़ का। तो हमें नहीं पता कि हम इस चीज़ को छोड़कर हम कहेंगे हमारी आवाम इंपॉर्टेंट है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, लोग भूखे मर रहे हैं, सो रहे हैं, इनकम्स कितनी है लोगों के पास, 600-700 रुपये किलो घी मिल रहा है आपको यहाँ पर, चीनी 200-300 तक पहुँची हुई है। आवाम जाए तो जाए कहाँ? मुद्दा छोड़ो भाई, आवाम आपकी सेटिस्फाइड हो जाए, यही आपके लिए काफ़ी है। आपके नौजवान बाहर भाग रहे हैं, यहाँ पर लोग सड़कों पर सो रहे हैं, आपके पास कुछ चीज़ अवेलेबिलिटीज़ नहीं है। अगर बिल्स की बात कर लें, अभी भी कह लें कि ड्यूटी कलेक्शन हटाया बिल पे ऊपर से, आज 1 जुलाई को, अब क्या लगता है ड्यूटी कलेक्शन हटा दिया तो बिल क्या नॉर्मल आ जाएंगे? जी ये बताएं कि जो अभी 22 लाख रुपए इनकी 22 लाख सैलरी हुई है, तो बात कर रहे हैं, ये क्या उनके घर वो गरीब हैं? नहीं, सारे MNA MP देख लें, जागीरदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। क्या ये एजुकेटेड है? वही पैसे अगर वो बजट के लिए दे देंगे, यार हम नहीं लेते, ठीक है, वो ना लें। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि असल में मसला ये है कि आपकी जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो इक़्तिदार में लोग हैं, अगर आप उनका खाना पीना उठना बैठना देख लें, आपके होश उड़ जाएं। वो जो बेहोश हो जाएं, बेहोश, उनका जो पानी है, एक पानी की बोतल जो वो पीते हैं, आप तीन वक्त का खाना उतने पैसों से खा लेते हैं जितने की वो पानी की बोतल पीते हैं। मतलब जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, वो रूल ही रहा है और रूलेगा ही, दैट इज द ट्रू पॉइंट। और आने वाली जनरेशन क्या सीख रही है? उसने भी कहना ठीक है यार, हमारे बावजूद मर आके चले गए, हम भी जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो कहते हैं ना हम लग्जरी लाइफ में जी रहे हैं, जो DHA इधर उधर वाले जो कहते हैं हम बहुत, आप जितनी महंगी से महंगी जो ड्रिंक पीते हैं ना, वो आपकी महंगी ड्रिंक से महंगा उनका पानी होता है, ठीक है। तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी लग्जरी में है, उनके पास कितना पैसा है। पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तान को गरीब किया गया है, और गरीब करने वाले अल्लाह ताला उनसे पूछेगा बस। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो भाई पाकिस्तानी अवाम तिल तिल के मर रही है, कुछ चीज़ नहीं है खाने पीने की, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर की बात उठा देते हैं, हमारी अवाम भी हो जाती है एकदम से कह लेंगे इमोशनल डंका बजाना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ हमें कश्मीर चाहिए। भाई ये बोलो कश्मीर नहीं चाहिए, ये जो 22-22 लाख की तनख्वाहें आपने दी हुई हैं, वो उनकी तनख्वाहें छुड़वा कर किसी गरीब को दो ताकि उसका कुछ भला हो। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।